हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है परमेश्वर मेटल्स। वो कंपनी आईपीओ आने वाला है। इस वीडियो के थ्रू हम कंपनी की थोड़ी सी इंडेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले हम बेसिक डिटेल्स की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का जो आईपीओ है वो 2 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में खुलने वाला है। 61 का कट ऑफ प्राइस सेट किया, 2000 का लोड साइज है, तो आपको 1,22,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है एटलीस्ट। कंपनी 24 करोड़ रुपये उठा रही है। सारे के सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं। 93 करोड़ का कंपनी की पूरी वैल्यू यहाँ पर लगाई जा रही है। कंपनी जो कॉपर के वायर्स होते हैं, जो रॉड्स होती हैं, उनको बनाती है। और बेसिकली जो स्क्रैप मटेरियल होता है, स्क्रैप कॉपर होता है, जो पुराना होता है, तो क्योंकि कॉपर ख़राब तो होता नहीं है, तो वो रिसाइकल होता रहता है, तो पुराने वाले को रिसाइकल करके वायर्स और कॉपर रॉड्स बनाती रहती है। रिसाइकल से भी बनाती है, नया भी बनाती है, दोनों काम करती है। और साथ में कंपनी ये अगर कम पड़ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग माल ज़्यादा बिकने वाला लग जाता है, तो कहीं और से खरीद के भी बेचती है। सारे काम करने वाली कंपनी है। सो मेन बात यह है कि कॉपर के वायर्स का अंदर में डील करती है मैन्युफैक्चरिंग करके, राइट। कंपनी ठीक ठाक पुरानी है और यहाँ पर कंपनी के अंदर में 89 एम्प्लॉइज आज के दिन काम कर रहे हैं। अब कंपनी ये जो पैसे उठा रही है ये किस काम में लेने वाली है उसकी अगर चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले सबसे पहले तो यहाँ पर 2,18,00,000 रुपए तो कंपनी जो एक इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है देगाम गुजरात के अंदर में, वहाँ पर नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रही है, दैट इज़ बुच्ड कॉपर वायर्स। जो आपस में वो होते हैं ना, इंटीग्रेटेड आपस के अंदर में घुले मिले जो कॉपर वायर्स होते हैं बहुत सारे, वो होते हैं बुच्ड कॉपर वायर्स। कंपनी बनाना चाह रही है, वो भी 1.5 mm के। दूसरा जो कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है उसको मतलब जो फर्नेस है कंपनी के पास में, जो भट्टी है, राइट, उसको भी रेनोवेट करना चाहती है, उस पर भी खर्चा करना चाहती है। और बाकी जो खर्चा और बढ़ रहा है वर्किंग कैपिटल कैश की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए कंपनी का आईपीओ कुछ पैसे काम में लेने वाली है। जब खर्चा जो ऊपर बढ़ रहा है उसमें 93 करोड़ रुपीज़ की जरूरत पड़ने वाली है, बट 13 करोड़ रुपये तो यहाँ से यूज़ में लेने वाली है, बाकी 79 करोड़ रुपीज़ कंपनी कहीं और से जुगाड़ करने वाली है लोन वगैरह ले लेके, राइट। तो ये बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से कंपनी पैसा उठा रही है और ये रीजंस बिल्कुल जेन्युइन लग रहे हैं कंपनी को फ्यूचर के अंदर में आगे की तरफ में बढ़ाने के लिए दिख रहे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। अब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके अंदर में मेन जो प्रमोटर है उनका नाम है शांतिलाल कैलाश चंद्र शाह। अगेन शाह, काफ़ी अच्छे खासे आईपीओ जा रहे हैं जिनमें प्रमोटर्स के नाम शाह हैं। एंड यहाँ पर भी अगेन वही है शाह, ये मेन करता रहता है कंपनी के आज के दिन। उनके पास में 12% शेयर होल्डिंग आईपीओ से पहले थी, आफ्टर द आईपीओ 9% रह जाने वाली है। प्रमोटर्स के पास में 96% शेयर होल्डिंग आईपीओ से पहले थी और आईपीओ के बाद में 71% के आसपास में रह जाने वाली है। दैट्स अच्छी खासी रह जाने वाली है। नेक्स्ट अगर कंपनी के ये जो केसेस की अगर बात करते हैं तो क्रिमिनल केसेस वगैरह तो कुछ है नहीं, कंपनी के ऊपर भी नहीं है और कंपनी के खिलाफ कंपनी ने किसी पे कर भी नहीं रखे हैं, डायरेक्टर्स के खिलाफ भी नहीं है। एंड यहाँ पर जरूर टैक्स रिलेटेड जरूर प्रोसीडिंग्स कंपनी के खिलाफ में चल रही है, जहाँ पे 42 करोड़ रुपए तक का कंपनी को नुकसान हो सकता है। दैट्स ग्रेट, दैट बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर में जो कंटिजेंट लाइबिलिटी है दैट इज़ ऑल्सो 8.5 करोड़ रुपए की जीएसटी मैटर फंसा हुआ है, जिसमें 8.5 करोड़ रुपए तक का कंपनी को नुकसान हो सकता है। टोटल 9.25 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब जो खर्चा हो सकता है, देयर आर चांसेस। कंपनी की अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी 2016 के अंदर में खुली थी। उसके बाद में इन्होंने अपना जो नाम शुरुआत में रखा था परमेश्वर मेटल्स लिमिटेड, उसी को ये कंटिन्यू रखते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर अभी यहाँ पर कुछ माइलस्टोन तो कंपनी ने टच किए नहीं है, बस खुली है, बाद में अभी प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया है। ये कंपनी के जो मेन करता धरता है, जो कि मेन मालिक काम कर रहे हैं, जिनका सबसे ज़्यादा चलती है कंपनी में, उनकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने दी हुई है, इसको आप पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। ये दूसरे नंबर पे हैं जो मेन करता धरता है उनकी भी आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ये दोनों की जो रेम्यूनरेशन है, पिछले साल इन्होंने सिर्फ 4,80,000 रुपये ही जो है वो एज ए सैलरी ली थी, बाकी कोई सैलरी इन्होंने नहीं ली। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के पास में जो ये बिल्डिंग्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कंपनी द्वारा ओन्ड हैं। जैसे यहाँ पे 36 लाख रुपए में 2016 में खरीदी थी, 24 लाख रुपए में ये 2021 में, फिर 2021 में 41 लाख में, फिर 25 लाख में 27 अक्टूबर में खरीदी थी। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कंपनी ने अपने नाम पे ले रखी हैं, कंपनी के नाम पे हैं, नॉट इन द नेम ऑफ प्रमोटर्स। ये इसका एरिया यहाँ पर आपको दिया हुआ है, राइट। और ये सब जो एरिया है, ये पर्टिकुलर जो कंपनी की फैक्ट्री है वो सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया है, जिसको कंपनी ने 37 लाख रुपए में खरीदा हुआ है, जो कि गांव में है। बाकी ये जो कुछ ऑफिसेज हैं जो कंपनी ने अलग अलग जगह पे ले रखी हैं, राइट। तो मेनली जो कंपनी के पास में प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी मैक्सिमम जो है वो कंपनी द्वारा ओन्ड है। दैट्स वेरी गुड। कंपनी के पास में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है आज के दिन वो 87% कैपेसिटी के ऊपर में आज के दिन काम कर रही है। दैट्स ग्रेट। कंपनी का जो लोगो है वो रजिस्टर्ड है आज के दिन, दैट्स अगेन ग्रेट। कंपनी का जितना भी माल बनता है वो सारा का सारा इंडिया में ही यूज हो जाता है, बाहर थोड़ा बहुत जाता है।
कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं आज के दिन 45 एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, 26 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो परमानेंट बेसिस पे काम करते हैं। ये कंपनी की फैक्ट्री है, उनकी कुछ फ़ोटोज़ आपके सामने देखने को मिल रही हैं। फैक्ट्री की हालत तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ऐसे नॉर्मली लग रही है, जैसे ठीक ठाक नॉर्मल सी लग रही है। ये 1.6 mm का जो कॉपर वायर जो कंपनी जो बनाती है, अब बाकी जो और भी कॉपर वायर जो कंपनी बनाती है उसकी भी इसी टाइप के जो इनकी जो मोटाई है वो कम ज़्यादा है, इस टाइप का कॉपर वायर ये बनाती है। नेक्स्ट कंपनी का जो मेनली जो माल बिक जाता है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र में मैक्सिमम माल बिक जाता है। अब यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो कॉपर वायर रॉड से आ रहा है। रोड क्या, रोड कॉपर की वायर की रोड होती है जिसको हमें पतला करते रहो तो वो एक वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो रोड से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। बाद में कॉपर स्क्रैप भी बेचती है कंपनी, तो 7% रेवेन्यू वहाँ से आता है, राइट। तो और कंपनी के अगर कस्टमर्स की बात करते हैं तो आज के दिन जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वहाँ से सिर्फ 47% रेवेन्यू कंपनी का आ रहा है। दैट्स वेरी गुड कि कंपनी के पास में एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स का पोर्टफोलियो बना हुआ है। दैट्स अगेन वेरी गुड, दैट्स नाइस। अब कंपनी को थोड़ा सा हम RHP के अंदर में बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डाल देते हैं, जिसके साथ में हम लोग कंपनी के कितने पैसे लगे हुए हैं, क्या उनका आज साइज चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान पाएँ। तो यहाँ पर टोटल पैसा जो कंपनी में लगा हुआ है दैट इज़ अराउंड 67 करोड़ रुपीज़, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है, जो कि कंपनी के मालिक लोगों का जो मेन पैसा लगा हुआ है दैट इज़ अराउंड 42 करोड़ रुपीज़। दैट्स वेरी गुड कि मैक्सिमम जो पैसा कंपनी में लगा हुआ है वो इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है, उधारी का पैसा नहीं है। अब यहाँ पे बाकी जो पैसा लगा हुआ है वो उधारी का पैसा है। दैट जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग है जो इसी साल चुकाना है 9 करोड़ रुपए, और 6.25 करोड़ रुपए जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जो कि कंपनी को चुकानी है। अब यहाँ पे कंपनी और भी लोन लेने वाली है क्योंकि कंपनी नया सेटअप कर रही है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और पैसा भी उठाने वाली है। IPO के पैसे से भी यूज़ करेगी, और जैसे कि हमने शुरुआत में बात किया था वीडियो के। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी का जो पैसा है ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो कंपनी ने जो ज़मीनें फैक्ट्री वगैरह ले रखी है उसमें 12 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर कंपनी का पैसा लगा पड़ा है। 24 करोड़ रुपए कंपनी के पास में माल बन के तैयार पड़ा हुआ है। 20 करोड़ रुपए का ट्रेड रिसीवेबल्स भी है। दैट मीन्स की कंपनी का अच्छा खासा पैसा भी माल में अटका हुआ, मतलब पेमेंट नहीं हुआ है। माल बिक चुका है बट पेमेंट नहीं हुआ है। बस दिस ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट इज़ नॉट दैट कंसर्निंग। अगर हम इसको यहाँ पर चेक करते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट एक साइकिल बंधी हुई, कोई पुराना ट्रेड रिसीवेबल्स बचा हुआ नहीं है। ये एक थोड़ा सा सहूलियत की बात दिख रही है कि पुराना अटका हुआ नहीं है कुछ भी। यहाँ पर एक साइकिल बंधी हुई है कि यहाँ पेमेंट हो जाएगा, आता रहता है, जाता रहता है, पेमेंट आता रहता है। नेक्स्ट, अब इन्वेंट्री अच्छी खासी कंपनी के पास में पड़ी हुई है, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स अगर हम कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स काफ़ी ज़्यादा है जो कि बैलेंस शीट का एक हिस्सा है। दूसरा, ट्रेड इन्वेंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंपनी के पास में पड़ी हुई है। अगर हम इसी चीज़ को अगर रेवेन्यू के साथ में कंपेयर करके देखते हैं तो फिर हमें इतना बुरा नहीं लगता, बिकॉज कंपनी का जो माल है वो रेवेन्यू अगर हम लोग चेक करते हैं तो 2023 के अंदर में 971 करोड़ रुपए का कंपनी ने माल बेचा था, फिर 1100 करोड़ का माल बेचा 2024 में। अभी सिर्फ लगभग 7 महीनों के अंदर में कंपनी ने 755 करोड़ रुपए का माल बेचे, तो इस साल कंपनी 1200-1300 करोड़ रुपए तक का माल बेच सकती है। देर आर चांसेस, प्रोजेक्शन वाइज हम लोग इस चीज़ को चेक कर रहे हैं। अब कंपनी के नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो कंपनी ने पिछले 2023 के अंदर में 9 करोड़ रुपए निकाले थे, फिर 7 करोड़ रुपए निकाले, और इस साल जो है 7 महीनों के अंदर में कंपनी ने लगभग 5.5 करोड़ रुपए निकाल लिए। तो इस साल हमसे उम्मीद है कि लगभग 10 करोड़ रुपए कंपनी इस साल जनरेट कर लेगी आफ्टर दी एवरीथिंग, नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर चेक करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ नॉट दैट ग्रेट बट नॉट दैट बैड एज वेल। मेनली जो कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो इन्वेंट्री के अंदर में मेनली पैसा जा रहा है, कंपनी के पास में माल बन के ज़्यादा पड़ा हुआ है। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क अगेन खड़ा होता है कंपनी के खिलाफ कि मैक्सिमम कंपनी की जो पैसा अटका हुआ है, जो पड़ा हुआ है, वो इन्वेंट्री की फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो अभी इतना नेगेटिव भी नहीं है बिकॉज कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, 1100 करोड़ का माल बेचना, फिर इन्वेंट्री सिर्फ 10-20 करोड़ रुपए की होना, इतने बड़ा कोई इश्यू नज़र नहीं आता है। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ ए वेरी बिग कंसर्न ओवर हियर। अगेन कंपनी का 6 करोड़ रुपए तक का मतलब जो ट्रेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी ने कैश में निकाला 6 करोड़ रुपए। दैट्स अगेन नाइस। सो रेवेन्यू अच्छे हैं, कैश फ्लो ठीक है, और कंपनी का बैलेंस शीट भी ठीक ठाक नज़र आ रहा है। और पिछले के अगर हम डेटा को चेक करते हैं पिछले कुछ सालों का, तो वहाँ पे भी एक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है, तो वो भी कुछ इश्यू नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा हम कंपेयर करके देख लेते हैं जो डेटा पी और पीवी रेशियो कमाई जो कर रही है कंपनी ने, जो वैल्यू लगाई उसको हिसाब से। तो यहाँ पर कंपनी का पी रेशियो निकल के आ रहा है, इस साल 10 करोड़ रुपये कंपनी जनरेट कर लेगी ऐसा। पिछले साल जो है 8 करोड़ रुपये जनरेट किए थे, इस साल कंपनी ने 3 करोड़ 15 लाख रुपये जनरेट
ये आई थिंक ये जो डेटा है ये आधा है, क्योंकि ये DRHP से लिया हुआ डेटा है। हम RHP के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि DRHP में जो डेटा होता है जो कंपनी ने फाइलिंग करती है फर्स्ट टाइम, तब DRHP में डेटा होता है। यहाँ पर ये लेटेस्ट डेटा है जो कि 31 अक्टूबर 2024 तक का है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स के हिसाब से हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे 5 करोड़ इसके हिसाब से हमने डेटा निकाला है। तो ये साल कंपनी 10 करोड़ तक का डेटा मतलब नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकती है प्रोजेक्शन वाइज अगर हम लोग चेक करते हैं, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो 10 करोड़ कंपनी ने खुद की जो वैल्यू लगाई है दैट इज़ अराउंड 93 करोड़। तो 9.3 का पी रेशो बन जाता है। जिसको हम कंपेयर करते हैं राजनंदिनी, तो इसका जो पी रेशो वो बहुत ख़राब है बिकॉज कंपनी इज़ नॉट अर्निंग वेल। दूसरी काफ़ी सारी कंपनियां जो इसी सेक्टर में काम करती हैं, जो कि मेटल वाले सेगमेंट के अंदर में काम करती हैं, तो इनके पी रेशियोज़ 9 का अगर हम लोग 9 के साथ में कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पे इन सभी के मुकाबले कंपनी का पी रेशियो इज़ वेरी गुड। तो कमाई ठीक कर रही है। दूसरा अगर हम लोग पी रेशियो के हिसाब से बात करते हैं तो पी रेशियो निकल के आता है 9.1 सेकेंड। पी रेशियो भी एक बार हम लोग इसी डेटा के हिसाब से निकाल लेते हैं। 1 सेकेंड, दिस इज बैलेंस शीट एंड ओवर हियर दिस इज 42 करोड़। 42 करोड़ रुपये तो कंपनी के पास में खुद का पैसा पड़ा हुआ है, और इसी के साथ में कंपनी उठा रही है 24 करोड़ रुपए और तो 52 62 65 के आसपास में। तो इसी के हिसाब से कंपनी का जो पी बी रेशियो निकल के आता है दैट इज़ 1.4 1.5 का। जिसको कंपेयर करके देखते हैं यहाँ पर, तो इसका है 4.28 का। एक और कंपनी है माधव कॉपर्स, तो इसका भी पी रेशियो जो है वो 3.72 का। सबके मुकाबले, और ये कुछ सारी कंपनियां जो इसी सेक्टर में काम करती हैं इनकी पी रेशियो को अगर आप लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर 2.42 1. तो इनके मुकाबले भी कंपनी की जो वैल्यू लगाई जा रही है पी रेशियो, मतलब कंपनी के पास जो एसेट्स पड़े हैं उसके मुकाबले कितने गुना वैल्यू लगाई जा रही है दैट्स पी रेशियो। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी वैल्यू कंपनी दे रही है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपेरेटिवली कंपनी के प्रोग्रेस को देखते हुए, कंपनी के आगे जो प्लान्स हैं उनको देखते हुए, कंपनी इज़ प्रोग्रेसिंग डूइंग वेल, फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। इस चीज़ की जो सेगमेंट में काम कर रही है उसकी डिमांड बनी रह सकती है। सो आई एम होपिंग ए गुड फ्यूचर फॉर दिस कंपनी एंड आई होप कि ये इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा पैसा बना करके दे। आज के दिन जो हवा बनाई जा रही है कंपनी की GMP के हिसाब से हमें पता चल जाएगा, तो वो हवा अभी तो फिलहाल के दिन तो 0% दिख रहा है। तो अगर आप लिस्टिंग गेंस के लिए अगर ट्राई करते हैं तो यहाँ पर फंडामेंटली ठीक लग रही है, फ्यूचर के हिसाब से अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे लिस्टिंग गेंस की अगर हम लोग पता कर पाएँ तो यहाँ पर अगर मोर देन 50% दिखता है तो लिस्टिंग गेंस की उम्मीदें हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में ठीक दिख रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें पॉजिटिव नेगेटिव अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए ही पैसा लगाएं। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।